समय का सबसे कहना है, जीवन जलते रहना है, इसको मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो। समय एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व रखता है। यह हमें जीवन की मूल्यवान धरोहर के साथ संवाद करने का एक मौका प्रदान करता है। समय का सदुपयोग करना सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सकारात्मक और उपयुक्त दिशा में ले जाता है। समय का सदुपयोग करने का अर्थ है हर क्षण को बेहतरीन रूप से उपयोग करना और जीवन की सफलता के लिए अपने संसाधनों को प्रबंधित करना। हम विद्यार्थियों के लिए समय का सदुपयोग करना शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। काम के लिए समय का सही रूप से प्रबंध करना कार्यों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होता है और व्यक्ति को उसकी अधिकतम क्षमताओं में ले जाता है। समय का सदुपयोग करते हुए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। समय का सदुपयोग करते हुए हमें अपनी क्षमताओं को विकसित करना चाहिए। समय का सदुपयोग करने से कई लाभ होते हैं। समय का सदुपयोग करते हुए हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशी और आनंद का अनुभव भी मिल जाता है। समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है, जिसकी तुलना हम महंगे हीरे जवाहरात के साथ नहीं कर सकते। समय हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाथ से निकला हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, उसी प्रकार मुंह से कही गई वाणी भी वापस नहीं आती है। आज हम समय का उपयोग सही ढंग से नहीं करेंगे तो वह हमारे जीवन में अभिशाप बन जाएगा। जैसे सूरज और चांद अपने समय पर ही निकलते हैं, मौसम समयानुसार बदलता है, इसी तरह हमें भी समय का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सफलता की राह पर ले जाना चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि परमात्मा ने हमारे जीवन में कई कीमती उपहार दिए, उनमें से एक उपहार समय है। धन्यवाद। मैं सभी गुरुजनों को नमस्कार करना चाहता हूँ ताकि अपने कीमती समय निकालकर इस समारोह में पहुंचे। मेरे आज का विषय है जन जागृति के नायक मां श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात के गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम शरण जी लाल जी और उनकी माता का नाम अमृता बाई था। स्वामी जी ने वेदों का ज्ञान भी प्राप्त किया और उन्होंने बताया कि वेदों की ओर लौटो। स्वामी जी ने आध्यात्मिक जगत का ज्ञान महान बताया और वैदिक जगत का ज्ञान भी महान बताया। उन्होंने वास्तविक जगत का ज्ञान बिल्कुल ही व्यर्थ बताया गया। स्वामी जी ने अपना महत्वपूर्ण कार्य आर्य समाज की स्थापना की, जो कि उन्होंने मुंबई में 1875 ईस्वी में की। इससे उन्होंने वैदिक जगत को ज्ञान महान बताया। स्वामी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अंग्रेजों को शासन के विरुद्ध बताया और अंग्रेजों को शासन के विरुद्ध बताया कि अंग्रेजों को इस देश में से बाहर निकालने के लिए कई अभियान भी चलाए, जैसे कि भारत भारतीयों का एवं विदेशियों का नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने महिलाओं की शिक्षा में भी सुधार किया। उन्होंने बताया कि जिस तरह हिंदू धर्म में किसी भी यज्ञ को पूरा करने के लिए एक स्त्री का होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी स्त्री को शिक्षा में शिक्षित होना भी जरूरी है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विधवा विवाह पर जोर दिया और बताया कि जिस तरह विधुर पुरुष को फिर से शादी करने का अधिकार है, उसी तरह महिलाओं को भी यह अधिकार मिलना चाहिए ताकि वे अपना इस आगे के जीवन को अच्छी तरह व्यतीत कर सके। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बाल विवाह पर जोर दिया। हमारे पिछले समाज में नाबालिग बच्चों का भी जल्दी विवाह कर दिया जाता था, जो कि एक बहुत ही अत्याचार के समान है। हमें जागृत होना चाहिए और इस अत्याचार को समाप्त कर देना चाहिए। फिर भी आज हमारे समाज में यह प्रथाएं कहीं कहीं काम बनाई जाती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती छुआछूत में जोर दिया, जो कि किसी छुआछूत के नीचे जाते लोगों को
छूना भी अछूत समझा जाता था। इसीलिए उन्होंने कहा कि सभी लोग समान हैं, सभी आर्य समाज में होने चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताया कि सती प्रथा हमारे लिए बहुत ही अखंड प्रथा है। वैसे तो हमारे देश में सती प्रथा बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन प्रथाओं को खत्म करने वालों ने कितना संघर्ष किया है और इन प्रथाओं को समाप्त किया है। तो हमें जागृत होना चाहिए और हमारे महान युवा महिलाओं जागृत हो और आर्य समाज का वेदों को बढ़ावा दो और लोगों को यह विश्वास दिला दो कि भारत भारतीयों का है, कोई विदेशियों का नहीं। धन्यवाद। आज मैं आप सबके सामने मोबाइल फोन और इंटरनेट के बारे में विचार साझा करना चाहती हूँ। मोबाइल फोन एक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग तस्वीरें क्लिक करने, इंटरनेट से ब्राउज़र करने, कॉल करने और अन्य कई कार्य करने के लिए करते हैं। 1997 में के दशक की शुरुआत में और मार्टिन कूपर ने 1973 में किया था। आज के भी मोबाइल फोन काफी लाभदायक माने जा रहे हैं, परंतु हमें इसकी उपयोगिता और जरूरत और सही से समझना होगा ताकि हम इसका सही इस्तेमाल कर सकें। आजकल के मोबाइल फोन ने हमारे जीवन को बदल दिया है, जिससे हमारी जिंदगी बहुत छोटी लग रही है। आधुनिक युग में मोबाइल फोन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इसकी उपयोगिता न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि हमारे सामाजिक और पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोबाइल फोन आजकल न केवल संचार का माध्यम रह गया है, इसके माध्यम से तस्वीरें क्लिक करना, कॉल करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन अपडेट्स देखना, ईमेल चेक करना और अन्य इस प्रकार के कई कार्य कर सकते हैं। एक समय था जब हमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए या किससे बात करने के लिए घर के फोन का इस्तेमाल करना पड़ता था, किंतु आज एक छोटे से मोबाइल फोन से पूरी दुनिया से जुड़े हैं। मोबाइल फोन से अपने दैनिक कार्यों को भी कर सकते हैं, जैसे मेडिकल परामर्श, बैंकिंग सेवाएं, टिकटिंग और अन्य कई कार्य। आपातकालीन स्थिति में मोबाइल हमारे लिए एक विशेष जीवन रक्षक साबित हो सकता है। अब इंटरनेट की बात करें तो इसकी महत्ता तो किससे छुपेगी नहीं। एक समय था जब हमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता था। इस समय में हम इंटरनेट की सहायता से एक क्षण में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ऑनलाइन कोर्सेज और ट्यूटोरियल से शिक्षा सामग्री को बहुत ही आसान बना दिया है। सामाजिक जीवन की बात करें तो इसमें भी इंटरनेट की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। इंटरनेट ने हमारे जीवन को बदल दिया है, जिससे हमारा जीवन बहुत ही अलग हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम को ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। अब दोस्तों और परिवार से जुड़े रहना बहुत ही आसान हो गया है। चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना, हम उनसे संपर्क कर सकते हैं। यह हमारे एक संचार का साधन है। मोबाइल फोन ने हमारे सार्वजनिक जीवन में भी क्रांति ला दी है। इंटरनेट की सहायता से हम ई-कॉमर्स के माध्यम से बाजार करना बहुत ही आसान हो गया है, जिससे हमारे छोटे उद्योगों को बड़े बाजार में कदम रखने का मौका मिलता है। अब मोबाइल फोन और इंटरनेट ने हमारे जीवन को सरल बना दिया है, जिससे हमारा जीवन बहुत ही आसान हो गया है। इसकी सहायता से हम अपने जीवन को आधुनिकता और उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। समाज में अभी विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति कर सकते हैं। मोबाइल फोन हमारे लिए अलग ही
तेजी से चल रहा है, या यूं कहें कि दौड़ रहा है। अक्सर इधर उधर कहीं न कहीं किसी न किसी से ये सुनने को मिलता ही है कि क्या करें, समय ही नहीं मिलता। वास्तव में हम निरंतर गतिमान समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल नहीं पाते और पिछड़ जाते हैं। समय की संपदा का भंडार होते हुए भी हम हमेशा इसकी कमी का रोना रोते हैं, क्योंकि हम इस अमूल्य समय को बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। विकास की राह में समय की बर्बादी ही सबसे बड़ा शत्रु है। एक बार हाथ से निकला हुआ समय कभी वापस नहीं आता। ये कथन सत्य है कि बोले गए शब्द और बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आ सकते। सच तो यही है मित्रों कि हमें आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर टालने से काम अधिक हो जाएगा। समय जैसे बहुमूल्य धन को सोने चांदी के समान नहीं रखा जा सकता, क्योंकि समय तो गतिमान है। इस पर हमारा अधिकार तब तक है जब तक हम इसका सदुपयोग करें, अन्यथा ये नष्ट हो जाता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति जीवन में समय का ध्यान नहीं रखता, उसके हाथ असफलता और पछतावा ही लगता है। समय कीमती और वापस ना मिलने वाला तत्व है। जो लोग इसके महत्व को समझते हैं, वो हमेशा विश्व पटल के इतिहास पर विद्यमान रहते हैं। समय के गर्भ में लक्ष्मी का अक्षय भंडार भरा हुआ है, किंतु इसे वही लोग समझ पाते हैं जो इसका सही उपयोग करते हैं। जापान के नागरिक ऐसा ही करते हैं। वे छोटी मशीनों या खिलौनों के पुंजों से अपने व्यवसायिक कार्य से फुर्सत मिलने पर नियमित रूप से एक खिलौना तैयार करते हैं। इस कार्य में उन्हें अत्यधिक धन की प्राप्ति होती है। उनकी खुशहाली का कारण समय का सदुपयोग ही है। समय को उच्चतम शिखर पर पहुंचने की सीढ़ी है। जीवन का महल समय के घंटों मिनटों की ईंट से बनता है। प्रकृति ने किसी को भी अमीर या गरीब नहीं बनाया है। उसने अपनी बहुमूल्य संपदा यानी कि 24 घंटे सभी को बराबर बांटे हैं। मनुष्य कितना ही परिश्रमी क्यों ना हो, परंतु समय पर कार्य ना करने से उसका श्रेय व्यर्थ चला जाता है। असमय काटी गई फसल नष्ट हो जाती है। असमय बोए बीज बेकार चले जाते हैं। जीवन का प्रत्येक पल एक उज्जवल भविष्य की संभावना लेकर आता है। क्या पता जिस पल को हम व्यर्थ समझकर बर्बाद कर रहे हैं, वही पल हमारे लिए सौभाग्य की सफलता का पल हो। आने वाला पल तो आकाश कुसुम की तरह है। इसकी खुशबू से स्वयं को सराबोर कर लेना चाहिए। फ्रैंकलिन ने कहा है, समय पर बात मत करो, क्योंकि समय से ही जीवन बना है। ये कहना अतिशयोक्ति ना होगी कि समय और सागर की लहरें किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। इसलिए कहा गया है कि समय मिलाए फूल में, समय मिलाए ताज, समय मिलाए फूल में, समय मिलाए ताज, समय संग है जो जगह, हुआ उसी का राज। धन्यवाद। नाम करो, जय जन कुआं की जगह।
विशेष महत्व होता है। हिंदी भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनकर राष्ट्र को एक माला में पिरोई हुई है और यही भाषा राष्ट्रीयता की पहचान होती है। ये तो हम सबको पता है कि हिंदुस्तान की आत्मा की पुकार हिंदी ही है। फिर क्यों हमारी हिंदी भाषा अपने ही देश में बेगानी सी नजर आती है? आजादी के इतने वर्षों के बाद भी वो दर्जा नहीं मिला जिसकी वो असल हकदार है। तभी तो कहते हैं हमने ना ही अपने भाषा के पद को समझा, हमने ना ही अपने भाषा के पद को समझा, ना ही पद को पहचाना है। तभी तो कहते हैं हमने जो कहा, जो कहते हैं हिंदी खतरे में है, हमें उनसे ही हिंदी को बचाना है। हिंदी दिवस वाले दिन हम जो हिंदी की बातें करते हैं, क्या हम उस पर अमल भी करते हैं? क्या हिंदी निवासी हिंदी को इतना महत्व देते हैं जितना विदेशी देने लगे हैं? आज विदेश में, अमेरिका में भी हर वर्ष 20 तकरीबन हिंदी का अध्ययन करवाया जाता है। जापान में भी हर वर्ष 20 विद्यार्थी जापान में हिंदी के लिए अध्ययन करते हैं। और आज हमारे देश में हिंदी और आज हमारे देश में अंग्रेजी का कमांड इस तरह बढ़ता जा रहा है कि जब बच्चा बोलना सीखता है तो हम उसे पंखा नहीं, फैन, चाचा चाची नहीं, अंकल आंटी और तो और बड़ों के चरण स्पर्श करने की बजाय गुड मॉर्निंग कहना सिखाते हैं। यहाँ जितने भी शब्द बैठे हैं, बताइए क्या ये सत्य नहीं है? आप लोग भी बहुत खुश होते होंगे जब आपका बच्चा अंग्रेजी में बात करता है। आज विलुप्त हो रही अपनी भाषा को देखकर मेरे मन में कुछ ऐसे विचार विलुप्त हो रहे हैं कि जैसे ऊंची इमारतों में छिप गया मेरा घर कुछ इस कदर, ऊंची इमारतों में छिप गया मेरा घर कुछ इस कदर, अब तो माने लगता है मेरे हिस्से का सूरज भी खो गया। लेकिन आज हालात ऐसे हो रहे हैं कि अपने ही हिंदी भाषा अपने ही घर में खिलाफ हो रही है। फिर क्यों अपनी हिंदी भाषा को इतना बुरा माना जा रहा है? हिंदी भाषा हमारी जो राष्ट्रीयता की पहचान है उसे क्यों नहीं बोला जा रहा? राष्ट्रीयता की पहचान हिंदी ही तो है। आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु अपने ही हिंदी भाषा तो अपने ही देश में इज्जत ना मिले तो मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। हिंदी भाषा अभिव्यक्ति का जो हमें ये कदापि नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रभात। आज मैं आप सभी के समक्ष विषय मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। अद्भुत हो तुम, अलौकिक हो, अपार करुणाया। अद्भुत हो तुम, अलौकिक हो, अपार करुणाया। निर्लिप्त हो, निरंजन हो, ना पार कोई पाया, ना पार कोई पाया। जीवन में मनुष्य का कोई ना कोई लक्ष्य होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ईश्वर का आनंद असीम है, निरंतर है, नित्य और नवीन है। आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है। आत्मा ज्योति बिंदु है, शांति का सागर और सर्वशक्तिमान है। जब आप इस चेतना में होते हैं तब आपका शरीर, मन या कुछ और भी आपको अशांत नहीं कर सकता। ऐसी है ईश्वर की कृपा और महिमा। जब आप गहरे ज्ञान की शांति में बैठे होते हैं तब आपके भीतर से आनंद फूटता है, जो कि आपको भौतिक सुखों से प्राप्त नहीं हो सकता। परंतु जिस मनुष्य ने कभी गहरे ज्ञान की शांति में प्रवेश नहीं किया, वह क्या जाने वास्तविक आनंद क्या ही होता है। जब आप अपने मन और भावनाओं को भीतर की ओर मोड़ लेते हैं तब आप ईश्वर के आनंद को अनुभव करना शुरू करते हैं। हमारी इंद्रियों का आनंद स्थायी नहीं, परंतु ईश्वर प्राप्ति का आनंद शाश्वत है, अतुल्य है, अंतहीन है। हम सब जानते हैं हम जीवन में कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं यदि हम उसका उचित रूप से प्रयोग करें और विवेक से प्रयोग करें। ज्ञान में विश्वास करना, स्वयं पर विश्वास करना और स्वयं पर विश्वास करना ईश्वर पर विश्वास करना होता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से ही मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकता है। संतोष भाव, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम से ही
ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। जो उन्हें खोजते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, वह उन्हें उस महान जीवन के बारे में बताते हैं जहाँ कोई पीड़ा नहीं, कोई वृद्धावस्था नहीं, केवल आनंद ही आनंद है। जब आप परमात्मा को जान लेते हैं, तब आप स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेते हैं। तब जल, थल, पृथ्वी, आकाश कुछ भी नहीं रह जाता, सब कुछ परमात्मा का ही हो जाता है। सब वस्तुओं का परमात्मा में विलीन होना एक ऐसी अनुभूति है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक क्षण में इस पृथ्वी को छोड़कर जाना पड़ सकता है। यह जानते हुए भी मनुष्य व्यर्थ में अपना समय गवा रहे हैं। कुछ मनुष्य मोह, माया, अहंकार में फंसे हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके पास ईश्वर के लिए समय ही नहीं। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बनी गई, देखूं तित तू। जिस हृदय में ईश्वर का प्रेम प्रवेश कर गया हो, उस हृदय से काम, क्रोध, अहंकार आदि सब भाग जाते हैं। मानिए, जिस प्रकार दर्पण के स्वच्छ होने पर उसमें मुख दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार हृदय के स्वच्छ होने पर उसमें परमात्मा दिखाई देते हैं। जिस प्रकार ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यालय जाना पड़ता है, तो शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु धारण करना पड़ता है, क्योंकि गुरु ही है जो हमें सत्य का पाठ पढ़ाते हैं, गुरु ही है जो हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं, और गुरु के दिखाए मार्ग पर चलकर ही हम ईश्वर के समीप पहुंच सकते हैं। कबीर काया तेरी है नहीं, माया कहां से होए, भक्ति कर पाप से, जीवन है दिन दोए, जीवन है दिन दोए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आत्मा परमात्मा से अलग ही जरूरत है उसे अपने भीतर ढूंढने की, क्योंकि कबीर जी ने कहा है, ढूंढ ले बंदे मैं तो तेरे पास ही हूँ। हमें इन सभी कसौटियों पर खरे उतरकर ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वास्तविक सत्य यही है कि मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य ही ईश्वर प्राप्ति है। आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, और उस परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है, रास्ता भी अंदर है। धन्यवाद आपका। उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार होते हैं।
भाग्य ही सब कुछ होता है, अतः पुरुषार्थहीन लोग ही बोलते हैं। इसलिए भाग्य की उपेक्षा कर हमें अपनी शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए। दूसरी ओर ऐसे लोगों की संख्या में कम नहीं जो मानते हैं भाग्य सब कुछ देता है। भाग्यम फलति सर्वत्र ना विद्या नाचो पौरुषम, अर्थात भाग्य ही हर जगह फल देता है, ना कि विद्या और पौरुष। दोनों को अलग अलग देखने के कारण ही यह झगड़ा चल रहा है। बात
साथ विद्यार्थी हूँ। मेरे बड़े प्यार के साथ स्वीकार। आज मेरा बोलने का विषय है देव शिवा पर मोहे है शुभ कर्म ते कबू न करो। देव शिवा पर मोहे है शुभ कर्म ते कबू न करो। देव शिवा पर मोहे है शुभ कर्म ते कबू न करो। ना करो असोच विचारे लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो। असिको अपने ही मन को ऐसे लालच बबूल लो चलो। जब आप की ओर निराश बने अतहीरण में तब जूझ करो। अतहीरण में तब जूझ करो। यह 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह द्वारा सातों मशहूर अति व्यापक तौर पर हवाले किए गए भजन जो एक है और निम्नलिखित शब्द कुछ और मतलब संविधान जो किसी एक व्यक्ति को अपने विश्व मिशन का हिस्सा बनने योग्य होते हैं जिसमें भाषा पाठ कहा जाता है। हिम्मत अति बहादुरी कार्मिकता से उच्च पद्धति का जोड़ना। गुरबाणी अनुसार कोई भी कर्म अपने आप ना शुभ है अति ना अशुभ है। वो भी कर्म कदे चंगा अति कदे मोटा माना होता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का सामू करतार स्वामी को विवेक बुद्धि दिमाग का सिखाते हैं। हर परे स्वामी के द्वारे निजे बुद्धि विवेका। जीवन का घोड़ा अनुसार सिद्धेश्वर अपने आप अनुसार आप ही कर रहे हैं। अति कोई भी शक्ति उस सिद्धेश्वर में सच्ची कार्य कोई दखलता नहीं कर सकती। इसे कदे भी अपने आप को सब तो सही अते विचार से तरीके नाल जोड़ कदे पीछे नहीं हटना चाहिए। खालसे ने साफ तो मेरे पास अते नाम का अंगल जोड़ तो कदे पीछे नहीं हटना चाहिए। अते सदा ही धर्मी ते कर्म कार्य को अंजाम देने तैयार रहना चाहिए। अजਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਝਿਜਕਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। गुरु गोबिंद सिंह जी पर मोरे हन सवा लाख से एक लड़ाओ गुरु गोबिंद सिंह नाम का अते हमेशा ये जान अते यकीन करने नहीं कि वाहिगुरु हमेशा उनका सहारा बनेगा अते अंत में उन्हें नहीं होगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का फतेह। माननीय वेद प्रचार मंडल आदरणीय शिक्षक और मेरे प्यारे साथी, आज मैं आपको जीवन में संस्कार के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। वास्तव में इंसान की पहचान संस्कार से बनती है जो हमारे जीवन की शक्ति है। संस्कार की पहली पाठशाला घर से शुरू होती है। जो हम घर में सीखते हैं वही बाहर करते हैं। इसके बाद स्कूलों में संस्कार का समायोजन होता है। मानव में जन्म से जो ज्ञान पाया जाता है प्रत्यक्ष रूप से वह बाहर से दिखाई नहीं देता। अपने शरीर की सफाई रखने का ज्ञान मानव में जन्म से नहीं होता। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसे इन बातों का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार का जो ज्ञान दिया जाता है उसे संस्कार कहते हैं। हमारा व्यवहार ही हमारी पहचान है। संस्कार ही आत्मविश्वास की एक कुंजी है जो हमारे हौसलों को बुलंद करता है। अब हमारी शुरुआत शून्य से होती है। इसके बाद धीरे धीरे हम इसमें ढलना सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। संस्कार की कड़ी पर बात की जाए तो यह हम पे निर्भर करता है। यदि हम कुछ अच्छा सीखते हैं तो तेजी से प्रगति करेंगे और यदि हमें संस्कार का बोध ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जिस गांव में बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं और जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण व मेरे प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने मुझे इस मंच पर लाकर अपने विचार प्रस्तुत करने व भाषण देने का अवसर प्रदान किया। आज मैं आप सभी के सामने श्री मैत्री शरण गुप्त जी द्वारा रचित काव्य पंक्ति न हो न निराश करो मन को के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज हम जिस भौतिकतावादी समाज में जी रहे हैं वहाँ जीवन में निराशा पैदा होना एक आम बात हो गई है।
सभी को शारीरिक रूप से एक समान बनाया है। हम सभी के अंदर एक जैसी शक्ति है, इसीलिए हमें अपने मन में निराशा को हावी ना होने देकर निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। न हो न निराश करो मन को, न हो न निराश करो मन को। धन्यवाद। धन्य मुख्याध्यापक एवं मेरे प्रिय शिक्षार्थियों, आज मैं आप सबके सामने जिस विषय पे बोलने जा रही हूँ उस विषय का नाम है
किया गया। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्रों के संगठन का कार्य लालू जब के श्री कृष्ण मिश्रा को सौंपा गया। बिहारी छात्रों के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की तथा अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हिंदी की सुरक्षित गंधों से भू अंबर आज महकने दो। हिंदी की सुरक्षित गंधों से भू अंबर आज महकने दो। हिंदी को सारे भारत में आज सचने और संवरने दो। आज सचने और संवरने दो। धन्यवाद। That mental health is not a static state. It can be improved and nurtured. It's about finding balance and boundaries. We also must acknowledge that mental health is a fundamental human right. Everyone deserves a sense of equality, mental health care and support without discrimination. Let us advocate for mental health awareness and promote mental health education. Hospital courses. Mental health issues and illness can be caused by a wide variety of things. It can be caused by genetics, trauma, or a combination. Some causes of mental health issues are genetic. This means that they are caused by germs passed on from one or more parent to the child. Trauma is also bad mental health, and this could be something happened in the past or something happening currently in your life, such as abuse, bullying, or neglect. This brings in your life. In conclusion, realize that you are not only this world that is experiencing mental health issues, and that there are many things for which you might be grateful for. Our emotional, psychological, and social well-being all are part of our daily lives. Mental health, all are part of our mental health. And part of our, as a result, it is crucial at every stage of life. You might be able to help other person. So simply, even I understand that how they are feeling. Mental illness is nothing to be ashamed of, but stigma and we are ashamed of. So thank you all for listening to this lecture.